इस क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पॉलिटिक का क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल में आर्टिकल्स 153 राज्यों के राज्यपाल हो गए, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित पत्र द्वारा नियुक्त करता है, 156 राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत 5 साल, 157 अर्हताएं योग्यताएं राष्ट्रपति भारतीय नागरिक हो और 35 साल की आयु हो, 158 शर्तें संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, शपथ 159, 160 राज्यपाल कर्तव्यों का निर्वहन जो वह ठीक समझे, 161 समाधान निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति, 163 राज्यपाल की सहायता व सलाहकार के लिए मंत्री परिषद जिसका प्रधान क्या होगा, सीएम होगा। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन सीएम की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा। 165 राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल नियुक्त करता है जिसके पास हाई कोर्ट न्यायाधीश की योग्यता हो। 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से होती है, राज्यपाल के नाम से होती है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने का सीएम का कर्तव्य है। वह 168 राज्य विधानमंडलों का गठन, 171 विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति, 174 विधानमंडल में सत्र सत्रावसन व विघटन, 175 संसद में अभिभाषण संदेश भेजने का अधिकार, 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 188 संसद सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, 192 सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, 200 विधेयकों पर अनुमति देगा या रोक लेगा, 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त इसमें मतलब राष्ट्रपति का कर्तव्य हो गया ये। 202 वार्षिक वित्तीय वितरण, 203 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, आर्टिकल 199 खंड 1 उपबंध के उपखंड 6 विधेयक संशोधन गवर्नर की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। 217 हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्ति व शर्तें। 219 हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त शपथ एवं प्रतिज्ञान। 243 1 वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन करेगा। 243 1 2 में है वित्त आयोग। 267 2 आकस्मिक निधि जो कि राज्यपाल के वश में होती है। 316 आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति, 317 सदस्य को हटाना निलंबित करना, 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय एक जो कि निरस्त हो चुका है 2019 में। 355 राष्ट्रपति शासन, 316 राष्ट्रपति व गवर्नर और राज प्रमुख का संरक्षण, यानी इनकी गिरफ्तारी और दंडिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। अब अभी तक जो राज्यपाल हुए हैं उनको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये वाली ट्रिक याद करनी है हमें। राज्यपाल गुस्सा है ज़रा, ये क्यों गुस्सा है, क्यों याद नहीं रखना वैसे ट्रिक तो राज्यपाल गुस्सा है ज़रा क्यों। अब सर्दी में क्या चाहिए, बीड़ी, सर्दी में बीड़ी चाहिए। फिर अनिल मेरे पास पूरी सिगरेट रखी है तो गु से गुरुमुख निहाल सिंह। फिर से संपूर्णानंद, है से हुकुम सिंह जैसे जोगेंद्र सिंह, रा से रघुकुल तिलक, ऐसे ओम प्रकाश मेहरा, बै से बसंतराव पाटिल, से सुखदेव प्रसाद, दी से देवीचंद चट्टोपाध्याय। इसमें याद रखना 85 में कौन आ गया, ओम प्रकाश मेहरा। फिर मे से मेरी चन्ना रेड्डी, फिर बी से बलिराम भगत, फिर डी से दरबारा सिंह, 98 तक हो गया। फिर अनिल, ए से अंशुमन सिंह, 99 से 2003, नी से निर्मलचंद जैन, मेरे मदनलाल खुराना, पा से प्रतिभा पाटिल, से शैलेंद्र सिंह। फिर पूरी प्रभाराव, 9 से 10, सिगरेट मार्गरेट अलवा, 12 से 14। फिर रक्की रामनायक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र और अब वर्तमान में 2024 में कौन बने, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है। और 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक थे राज प्रमुख सवाई मान सिंह। मैक्सिमम किसका रहा है, गुरुमुख निहाल सिंह का, मिनिमम दरबारा सिंह का। त्याग किसने दिया था पद पर, प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे रघुकुल तिलक, लोकसभा अध्यक्ष रहे बलिराम भगत। पद पर निर्भर 4 जनों का हुआ है, प्रभाराव, दरबारा सिंह का मिनिमम है, प्रभाराव, निर्मलचंद जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट टॉपिक है
राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। भारत में सचिवालय एवं मुख्य सचिव से संबंधित व्यवस्था राज्य प्रशासन से संबंधित है। सामान्यतः केंद्र व राज्यों का अलग अलग प्रशासन होता है एवं राज्य प्रशासन केंद्र से स्वतंत्र कार्य करता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों के समय राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन हमेशा राज्य के अधीन रहता है। संवैधानिक प्रमुख इधर दे रखे राजनीतिक प्रमुख और इधर दे रखे प्रशासनिक प्रमुख। केंद्र में होता है राष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव। राज्य में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। राजनीतिक सोपान में क्या दे रखे, सीएम, मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता। भारत में क्या होते हैं, कैबिनेट सचिव, राज्य में मुख्य सचिव, संभाग में संभागीय आयुक्त, जिला में जिला कलेक्टर, उपखंड में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम में पटवारी। सचिवालय राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। ये राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है। इसे राज्य का तंत्रिका तंत्र या हृदय कहा जाता है। आपातकाल परिस्थितियों में राज्य प्रशासन केंद्र का मुख्य सचिव होता है। सचिवालय राज्य में नीति निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है। नीतियों का निर्माण, संशोधन, आंशिक रूप से क्रियान्वयन का कार्य करता है। उच्चतम स्तर सीएम, मध्य स्तर पर मुख्य सचिव, सचिवालय सामान्य पत्र, निम्न स्तर पर निदेशक, निदेशालय। राज्य में सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। सीएमओ की शुरुआत 1951 में हुई। प्रशासनिक पद के सोपान में सबसे पहले आते हैं मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारी। सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति कब है, 1959 से 60 में, और इसके अध्यक्ष थे कौन, SD उज्ज्वल है, जो कि कार्यवाहक मुख्य सचिव, और ये आरपीएससी के भी रह चुके हैं। और फिर है राज्य सचिवालय पुनर्गठन समिति, इसी के 10 साल बाद आ गई, 1969 से 70 में। इसके अध्यक्ष थे कौन, मोहन मुखर्जी। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सीएम की सहायता करता है, लेकिन एक विभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव होता है। विभाग का होता है शासन सचिव, मंत्री की सहायता के लिए होता है। राज्य में प्रत्येक विभाग से संबंधित नीति निर्माण का मुख्य सचिव शासन सचिव की, जबकि नीति निर्माण के लिपि के कार्य मंत्रालयों में कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। भारत के प्रतिवर्ष दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिव की बैठक का आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रति वर्ष शासन सचिव की एक बैठक होती है। मुख्य सचिव भारत में पद की शुरुआत 1799 में लॉर्ड वेलेजली फर्स्ट मुख्य थे। जॉर्ज हिलेरी राजस्थान में फर्स्ट बने थे 13 अप्रैल 1949 में। के राधाकृष्णन। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य होने के कारण मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी। राजस्थान के मूल निवासी को मुख्य सचिव नहीं बनाया जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजस्थान को 20 श्रेणी से हटा दिया गया। 13 मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। वर्तमान में मुख्य सचिव की नियुक्ति सीएम द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की जाती है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सीएम के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य के फर्स्ट व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव बने, भगवंत सिंह मेहता, 1958 से 64, जो कि और राजस्थान के एक ही मुख्य सचिव जो 4 सीएम के कार्यकाल तक रहे, कौन, विपिन बिहारी माथुर, 86 से 92 सचिव। और इनमें सीएम कौन थे, HB हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह 2009 में। वर्तमान में अभी कौन बन गए, सुधांश पंत बन गए हैं। न्यूनतम कार्यकाल रहे राजीव स्वरूप का। और मुख्य सचिव के कार्य, सीएम का मुख्य सलाहकार, नीतिगत प्रशासनिक मामलों में समय पर परामर्श देता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवकों का प्रधान होता है, इन पर नियंत्रण रखता है, इनके मनोबल को बनाए रखता है। शासन सचिवों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्य समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करता है। आपदा के समय अपनी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। यह समस्त प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं की कार्य सूची तैयार करवाता है एवं क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश देता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्माण से संबंधित होता है। ये विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करके शासन सचिव को निर्देश देता है। राष्ट्रपति शासन के समय अगर राज्य मंत्रिपरिषद एवं विधानसभा भंग या निलंबित हो जाए, उसी समय राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से ही राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। राज्य का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य, अंतः सरकारी मामलों में संचार का कार्य। और 31 जनवरी 2022 को सेकंड महिला कौन बनी थी, उषा शर्मा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। मुख्य सचिव अशिष्ट वसीयतदार होता है, क्योंकि ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। ये रैंक दे रखी है, ये भूमिका दे रखी है, ये पहले के आए हुए क्वेश्चंस है। और मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, सामंतलाल उज्जवल, संविधान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ये
मुख्य सचिव से बारे में ही कुछ दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चंस जो आए हुए उनके ही दे रखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्थानीय स्वैच्छासन। स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर समाधान करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। पंचायती राज नगरीय निकाय दो भाग हो गए। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा एवं लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पंचायती राज मूल संविधान में आर्टिकल 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 2 अक्टूबर 1952 के.एम. मुंशी की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय सह विस्तार योजना शुरू की गई। योजना आयोग के द्वारा 1957 में ग्रामोद्धार योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनवंत राय मेहता थे। 1958 में इस समिति ने सिफारिशें दी। उपरोक्त दोनों कार्यक्रम की असफलता का कारण जन सहभागिता का अभाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप है। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। अतः बलवंत सिंह मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत अपनाने की बात कही। ग्राम, खंड और जिला स्तर। ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अन्य का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हो। पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाए। जिले परिषद का चेयरमैन जिला अधिकारी को बनाया जाए। इनकी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए पंडित नेहरू को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। इस समय राजस्थान के मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे, इसलिए राजस्थान में पंचायती राज का जनक भगवंत सिंह मेहता को माना जाता है। पंचायती राज के उद्घाटक के प्रथम चुनाव हुए थे आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959। अशोक मेहता समिति 1977। पंचायती राज में 2 स्तर अपनाने की बात की। खंड और जिला, यानी ग्राम वाला नहीं बताया इसने। अनुसूचित जाति जनजाति को पंचायती राज के चुनाव आरक्षण प्रदान किया जाए। राजनीतिक दलों को भागत देने का अधिकार दिया जाए। राज्य में एक अलग से पंचायती राज विभाग की स्थापना। राज्य वित्त निगम का गठन। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति, संसाधन प्रदान किए जाए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए गए। जिला स्तर को मुख्य इकाई बनाया जाए। दांतेवाला समिति 1978। खंड स्तर पर उचित नियोजन की व्यवस्था हो। दांतेवाला ने किसने बताया? खंड। कैसे खाना दांत, ऐसे याद रख सकते हैं। खंड स्तर जीवीके समिति 1985। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण हेतु इस समिति का गठन किया गया। सिफारिशों में कहा गया कि जिला स्तर को पंचायती राज की मजबूत इकाई बनाया जाए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नियुक्त किया जाए। पंचायती राज 4 स्तर का, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर का। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष किया जाए। लक्ष्मीमल सिंघवी पंचायती राज पुनर्जीवित समिति 1986। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। ग्राम स्तर को ज़्यादा व्यावहारिक बनाया जाए। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। ग्राम सभा की महत्ता को समझाया। ग्राम पंचायतों के गांवों के समूह को मिलाकर न्याय पंचायतों की स्थापना। पंचायती राज संस्थाओं में सामाजिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। पीके तुंगन समिति 1988। पंचायती राज संस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु संवैधानिक मान्यता देना अनिवार्य। 1989 राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक द्वारा पंचायती राज से संबंधित लाया, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह अधिनियम नहीं बन सका। इसलिए राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसके तहत निम्न प्रावधान हुए। भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 ई से ओ कैसे 9 तक 16 आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय। इन पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य करेगी। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया, लेकिन अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्य स्तर को अपनाया जाना अनिवार्य नहीं है। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से। खंड जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से, लेकिन खंड और जिला के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा। ग्राम स्तर पर पंचायती संस्थाओं में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन खंड जिला स्तर पर भाग ले सकते हैं। 243 ए से असेंबली याद रख सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम के वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का गठन होगा। 73 संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है, जिनके लिए क्वोरम 1/10 है। ग्राम सभा की 4 बैठक होती है। 2 अक्टूबर, 1 मई, 15 अगस्त, 26 जनवरी। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस।
ये दे रखा है मिनिमम कोरम। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और ग्राम सभा के लिए कितना है 1/10। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका के लिए 1/3। जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच वे वार्ड पंच सम्मिलित होते हैं। ग्राम पंचायत की प्रति 15 दिन में बैठक होना अनिवार्य होता है, जिसके लिए कोरम 1/3। पंचायती राज बी में दे रखा है क्या, व्यवस्था, त्रिस्तरीय सी, संरचना, कंस्ट्रक्शन, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अध्यक्ष सदस्य, ग्राम पे तो प्रत्यक्ष, और पंचायत और जिला में अध्यक्ष तो अप्रत्यक्ष सदस्य अप्रत्यक्ष। ग्राम स्तर पे 3000 सदस्य हो गए, खंड पे 1 लाख और जिला पे 4 लाख। इसके गठन हेतु जनसंख्या विधानमंडल द्वारा, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो मध्य स्तर नहीं होगा। 243D में चुनाव हेतु आरक्षण, SC ST जनसंख्या के आधार पर महिला आरक्षण 1/3, जो अब कितना हो गया है 50% हो गया है। पिछला वर्ग आरक्षण राज्य विधानमंडल आर्टिकल 334 के तहत आरक्षण को भी बढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। अगस्त 2009 में राजस्थान पंचायती राज संस्था के चुनाव में युवाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इससे सदस्यों का कार्यकाल, सामान्यतः पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो प्रथम बैठक से गिना जाता है। यदि पंचायती राज संस्थाओं को कोई पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के चुनाव करवाने से अनिवार्य होता है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य से पूर्व नए चुनाव अनिवार्य। F से योग्यता या निरंतरता है। भारत का नागरिक 21 वर्ष, मतदाता सूची में नाम और विधानमंडल द्वारा अन्य योग्यताएं। योग्यताएं, पंचायती राज संस्था चुनाव हेतु 27 नवंबर 1995 के पश्चात थर्ड संतान नहीं होनी चाहिए। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 का दोषी नहीं हो। घर में शौचालय का शपथ पत्र लाभ के पद पे नहीं हो। पागल दिवालिया नहीं हो। न्यायालय द्वारा नैतिक अत्याचार का दोषी नहीं हो। राज्य प्रचार अधिनियम 1994 की धारा 19 को अनिवार्य रूप से लागू किया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। पंचायती राज जी में क्या है, कार्य शक्ति उत्तरदायित्व का प्रावधान। पंचायती राज आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय हेतु कार्य करेगी, इनकी संबंधी योजनाएं बनाएगी। पंचायती राज संस्था समिति 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों पर कार्य कर सकती है। विषयों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में पहले 18 विषय प्रदान किए गए थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2010 को 5 और विषय प्रदान किए गए। वर्तमान में 23 विषय पर कार्य कर रही है। 5 विषय कौन से दिए, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय और अधिकारिता। H, पंचायती राज संस्था को कर लगाने की शक्ति। आई पे राज्यपाल द्वारा पंचायती राज संस्था हेतु प्रति 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 7वें की घोषणा हो गई है। फर्स्ट 95 में के गोयल, सेकंड देवपुरा, थर्ड सुराना, BD कल्ला, फिर ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह 2 सदस्य, अशोक सिंह, लक्ष्मण लाहौटी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कृष्ण ने हीरा और मणिक को छल्ले में बांधकर ज्योति की किरण निकाली। कार्य, संचित निधि से अनुदान मांगना, वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रावधान, पंचायती राज हेतु धन का निर्धारण, राज्यपाल द्वारा सौंपे अन्य कार्य करना जैसे जजमेंट, पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा। कैसे राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव हेतु 1 सदस्य निर्वाचन आयोग होता है और वर्तमान में नवीन महाजन। योग्यता, भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्ति, राज्यपाल 5 या 65 वर्ष, पद से हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट न्यायाधीश के समान। फर्स्ट है अमर सिंह राठौर, इसकी ट्रिक है ये वाली। अमर ने इंद्र अशोक राम को प्रेम से मधु दिया। वर्तमान में नवीन महाजन। फर्स्ट है अमर राठौर जो कि मैक्सिमम कार्यकाल, फिर NK भसीन जो मिनिमम है। गठन जुलाई 1994 में हुआ था। राज्यपाल द्वारा उपलब्धता, इसके कार्य क्या होते हैं। 1994 से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और इसका जो भी है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट में अलग से बना रखा है मैंने आयोगों का, उसमें पढ़ेंगे। फिर है 243L, संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के आदेश से पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन का किया जाएगा। भारत में अब तक किसी भी UT में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। M, कुल अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम कुल पर्वतीय क्षेत्र, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुल क्षेत्र, अरुणाचल में SC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। N क्या है, पंचायतों का बना रहना। पेसा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था हेतु किए गए विशेष प्रावधान ताकि
इन क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं मजबूत हो सके, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया। 1996 में पैसा एक्ट प्रभावी हुआ, लेकिन राजस्थान में 30 सितंबर 1999 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में 10 राज्यों में ये कानून प्रभावी है: उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल। राजस्थान के 8 जिलों में है: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली। जिला नियोजन समिति: प्रत्येक जिले में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से संबंधित एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जो इस संपूर्ण जिले की कल्याणकारी योजनाओं में क्रियान्वयन एवं विकास से संबंधित प्रारूप बनाने का कार्य करेगी। ये क्या है? 243 ZD। इसका प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। इसमें सदस्य हो गए, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन 4/5 सदस्य निर्वाचित, 1/5 सदस्य पदेन मनोनीत हो गए। राजस्थान में 25 सदस्य हैं, जिनमें से निर्वाचित होते हैं 25, 20 होते हैं, 3 क्या है पदेन। जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी 2 होते हैं मनोनीत MP या MLA। समिति का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। ये राजस्थान के पंचायती राज 1928 में बीकानेर पहली रियासत थी, जिसमें पंचायती राज से संबंध में कानून बनाए। इसके पश्चात करौली, जयपुर, मेवाड़ में मारवाड़ रियासतों ने पंचायती राज से संबंधित कानून बनाए। 1949 में राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना। 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बना और 1959 में राजस्थान पंचायत समिति में जिला परिषद अधिनियम बनाया गया। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर बगदरी संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के CM थे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। 1960 में राजस्थान पंचायती राज के प्रथम चुनाव हुए। पंचायती राज से संबंधित समितियां: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994। सादिक अली समिति 1964। जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से करवाया जाए। इसके सरपंच को भी भाग लेने का अधिकार दिया जाए। फिर है गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। ग्राम स्तर पर एक सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक की नियुक्ति। हरलाल सिंह खर्रा 1988। जिला विकास प्राधिकरण का विलय जिला परिषद में किया जाए। प्राथमिक आवश्यकता वाले विषय पंचायती राज संस्था को सौंप दिए जाए। गुलाबचंद कटारिया 2011। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी 29 विषय इन संस्थाओं को सौंप दिए जाए। अब है ग्राम पंचायत। प्रति 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है, जिसमें मिनिमम 9 वार्ड होंगे। प्रति 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों का प्रावधान। जनप्रतिनिधि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष और ग्राम के सभी वयस्क मतदान भाग लेते हैं। वार्ड पंच, उप सरपंच का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से। वार्ड पंच अपने में से ही बहुमत के आधार पर चुनाव करते हैं। ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी VDO। शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। अगर चुनावों में 30 दिन तक शपथ न ले या लगातार 3 बैठकों में बिना कारण से अनुपस्थित हो जाए तो पद रिक्त माना जाएगा। त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच। बैठक 15 दिन में एक बार। कोरम 1/3। सरपंच प्रधान, जिला प्रमुख को पद से हटाने की प्रक्रिया। सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान पंचायत समिति के सदस्य, जिला प्रमुख जिला परिषद के सदस्य। चुनाव के प्रथम 2 वर्ष व अंतिम वर्ष इनको हटाने की हेतु प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार प्रस्तावित पारित न हो तो पुनः 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 सदस्य व इसे 3/4 बहुमत से पारित करना होता है। खंड स्तर पंचायत समिति प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर गठन किया जा सकता है, जिसमें मिनिमम 15 वार्ड। प्रति 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों का गठन। प्रधान, उप प्रधान चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष। वार्ड के वयस्क मतदाता सरकारी अधिकारी BDO। पीठासीन अधिकारी त्यागपत्र प्रधान, जिला प्रमुख को, उप प्रधान सदस्य प्रधान को। बैठक प्रतिमाह कोरम 1/3। उस पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले सरपंच, विधायक पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते अपने ग्राम पंचायत तो 11,341। जिला परिषद 33 और पंचायत समिति 352। जिला परिषद 4 लाख की जनसंख्या पर गठन। मिनिमम वार्ड 17। 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड। जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख चुनाव और अप्रत्यक्ष विधि और सदस्यों का वार्ड के वयस्क मतदाताओं द्वारा। सरकारी अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीठासीन अधिकारी शपथ त्यागपत्र। जिला सदस्य उप जिला प्रमुख को जिला प्रमुख देता है। संभागीय आयुक्त को प्रति तिमाह में एक बार बैठक, एक तिहाई कोरम। जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, ग्रामीण विधायक एवं सांसद जिला परिषद के प्रधान सदस्य होते हैं। ये हमारे जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर्स है, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्योंकि यही सीएम, मुख्यमंत्री जो है उनकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हसीना वे टीना, हसीना वे टीना, सुबह हरी भरी। कितने वर्ड हो गए इसमें? तो 5 वर्ड लाइन, 5 वर्ड याद करने हैं। पहली लाइन में तो 5 वर्ड, हसीना वे टीना सुबह हरी भरी, हसीना टीना सुबह हरी भरी। फिर सेकंड में पहाड़ियों से ही, हरी शिव का, इसमें भी कितने आ गए? 5। पहाड़ियों से ही, हरी और शिव। और फिर लास्ट में कितने आ गए? 4। हरा भरा अवतार देखा। तो है से हीरालाल शास्त्री, सी से CS वेंकटाचारी, न से नारायण व्यास, और टी से टीकाराम पालीवाल, ना से नारायण व्यास, से सुखाड़िया 4 बार बने। फिर बरकतुल्ला खान, है से हरिदेव जोशी, भे से भरोत सिंह शेखावत, पहाड़िया, से शिवचरण माथुर, ही से हीरालाल देवपुरा, ही से हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हा से हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत। फिर अवतार में ऐसे तो अशोक गहलोत, जो कि इसमें देख जो भी जब बनाया ना, ये 8 है तीनों में, 8, 98, 8 और 18, फिर 5-5 साल ले लेंगे। और वसुंधरा राजे में 3 है कि 2003 और 2013। और अब कौन है वर्तमान में? भजनलाल शर्मा। ये है मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री बने और उनके समय मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल, उनके समय थे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। एक है हरिशंकर भावड़ा, जिसके समय थे भैरव सिंह शेखावत। अशोक गहलोत के समय 3 बार बने हैं, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। अब वर्तमान में दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, 16वीं विधानसभा में। ये है हमारे जो राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। फर्स्ट तो कब लगा था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, जो कि 44 दिन तक, सबसे कम दिन तक चला था। और ये क्यों नहीं बना था? क्योंकि बहुमत नहीं मिला था सरकार को। इस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, और इनके हेल्प के लिए मुख्य सचिव थे सदानंद वामन और प्रसाद, और मुख्य सचिव KPU मेनन थे। और फिर एक और गवर्नर ने शपथ ली थी, किसने? 16 अप्रैल को हुकुम सिंह, यानी संपूर्णानंद, हुकुम सिंह और KPU मेनन। सेकंड लगा था 1977 में, 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977। इसमें थे हरिदेव जोशी, गैर कांग्रेस सरकार बर्खास्त हुई, है ना। गवर्नर थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। मुख्य सचिव थे थापर, ठीक है। और एक लगा था 1980 में, भैरव सिंह शेखावत बर्खास्त हुई थी, ठीक है। इसमें थे तिलक, जो इसमें भी थे। और मुख्य सचिव खुराना मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भनोत। और वैसे तो गोपाल कृष्ण भनोत थे, ये दोनों तो जो अवकाश पे थे उनको नियुक्त किया था। और लास्ट लगा था कब? 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993, जो कि सबसे ज़्यादा 354 दिन चला था। अयोध्या घटना के कारण भैरव सिंह शेखावत खास इसमें थे गवर्नर। M चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल कार्यवाहक गवर्नर थे। मुख्य सचिव TV रमनन और गोविंद मिश्रा। अब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद 163। राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मंत्री परिषद की परामर्श से कार्य करेगा। 164। नई विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा में बहुमत प्राप्त के दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। ये कितने हो गए? 163, 64। विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक हो। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो CM नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने के भीतर विधानमंडल में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। आर्टिकल 164 में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा, पद और गोपनीयता की। संविधान में CM की शपथ का
अलग से कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि सीएम सामान्य मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। राज्यपाल के पर्यंत रहता है यूटी में सीएम। दिल्ली पुडुचेरी राष्ट्रपति के पर्यंत अपने पद पर रहता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन विधानसभा में विश्वास खो देने पर कार्यकाल से त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री के कार्य मंत्रिपरिषद के रूप में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श मंत्रियों के विभागों का बंटवारा फेरबदल में सीएम करता है। सीएम को किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने हेतु कह सकता है। अगर कोई मंत्री नहीं दे तो राज्यपाल के माध्यम से उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। सीएम मंत्रिपरिषद की बैठकों को बुलाते हुए अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद में किसी भी निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम है। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित एवं समन्वय का कार्य सीएम राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। सीएम के त्यागपत्र देते ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। सीएम राज्य रूपी जहाज का महिला कप्तान होता है। विधानमंडल के संबंध में विधानमंडल के सत्र को आहूत सत्रावसान राज्यपाल करता है, लेकिन संदर्भ में परामर्श सीएम देता है। सीएम राज्यपाल के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। आर्टिकल 174 राज्य की नीतियों को विधानमंडल के पटल पर रखवाना सीएम का कार्य है। विधानसभा भंग होने के प्रभाव कोई भी व्यक्ति ऐसा विधायक बिल पास जो विधानसभा में प्रक्रियाधीन था और विधानसभा भंग हो जाती है तो बिल भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल जो विधान में पारित होने के पश्चात विधान परिषद में पारित होने के पश्चात विधानसभा में प्रक्रियाधीन था और विधानसभा भंग हो जाती है तो बिल भी समाप्त हो जाएगा। दोनों सदनों में पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाए। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो बिल समाप्त नहीं होगा। राज्यपाल के संबंध में मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श सीएम राज्यपाल के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। आर्टिकल 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के विधि प्रशासन संबंध में सूचना मांग सकता है एवं मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। अगर किसी मंत्री की बात मंत्रिपरिषद में विनिश्चय नहीं किया जा सकता तो राज्यपाल इस संबंध सीएम को निर्देश देता है। राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन नियुक्ति पर परामर्श सीएम देता है। महाधिवक्ता आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य सीएम के अन्य कार्य सीएम मुख्य प्रवक्ता, मुख्य नीति निर्धारणकर्ता, कार्यपालिका, वास्तविक प्रभाव, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष, विकास परिषद आयोजना आयोग का सदस्य, नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल का सदस्य। 263 अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य। 263 राजस्थान के सीएम फर्स्ट थे हीरालाल शास्त्री, मनोनीत थे। अब तक मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, ठीक है, जय नारायण व्यास। प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी थे। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 71। न्यूनतम हीरालाल देवपुरा 16 दिन। अल्पसंख्यक के बरतुल्ला खान जिनका पद पर निधन हो गया था। फर्स्ट दलित जगन्नाथ पहाड़िया। फर्स्ट महिला वसुंधरा राजे। गैर कांग्रेसी भैरू सिंह शेखावत 3 बार। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी। और ये ट्रिक तो हमने पहले याद कर ली है। अब उप मुख्यमंत्री सामान्यतः गठबंधन की सरकारी राजनीतिक अस्थिरता के समय उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उल्लेख नहीं है। अब तक राजस्थान में 5 रहे और 2 और बन गए। ये तो पहले वाले नोट से, इसलिए टीकाराम पालीवाल बना था जय नारायण व्यास के समय, हरिशंकर भावड़ा, भैरू सिंह शेखावत, और अशोक गहलोत के समय बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। और अब कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बेरा। भगत सिंह भजन लाल शर्मा के समय मंत्रिपरिषद। ये वाले आर्टिकल हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान में मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या 200 का 15% 30 से अधिक नहीं होगी। सीएम भी इसमें शामिल रहेगा और मिनिमम 12। और कौन सा अधिनियम है? 2003 में 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 164 के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्री बनने के लिए, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति मंत्री बनने के लिए योग्यता विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य। विधानसभा प्लस विधान परिषद। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्य बनना। मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से शपथ। राज्यपाल द्वारा पद गोपनीयता की कार्यकाल निश्चित नहीं होता गवर्नमेंट के पश्चात पर्यंत। त्यागपत्र राज्यपाल
बर्खास्त राज्यपाल द्वारा मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्य आवंटन के नियम। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री त्यागपत्र प्लस मृत्यु, विधानसभा भंग, अविश्वास प्रस्ताव पारित, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद भंग कर सकते हैं। ठीक है। कब कब मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है? मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, एक कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद अप्रभावित रहती है। मंत्रियों के प्रकार 3 और स्तर कितने हैं? 4। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट उच्च स्तर स्वतंत्र विभाग के मुख्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के राज्य में और इनके मध्य होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, जिनकी सुविधा राज्य मंत्री के समान, पर विभाग क्या होता है? स्वतंत्र। और राज्य और उप मंत्री निम्न स्तर के होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सलाह से स्वतंत्र विभाग नहीं होता। संसदीय सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते, संविधान में उल्लेख नहीं है। सामान्यतः गठबंधन की सरकार एवं राजनीतिक संकट के समय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है। सीएम के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया के काल में हुई सलाहकार सीएम के, न तो संविधान में उल्लेख नहीं मंत्रिपरिषद में शामिल। नियुक्ति सीएम द्वारा, सीएम के प्रसाद पर्यंत पद पर। लाभ का पद, संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। तात्पर्य, ऐसा कोई व्यक्ति जो केंद्रीय या राज्य सरकार से वेतन सुविधा शक्ति का उपभोग कर रहा है। कांता खतूरिया वर्सेस मानिकचंद सुराना 1969, आरपीएससी सदस्य, यूपीएससी सदस्य। लाभ का पद। शेडो कैबिनेट, विपक्षी दलों के द्वारा वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु गठित की गई। वार कैबिनेट, आपातकाल परिस्थितियों के समय सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर गठित की गई। किचन, पीएम सीएम के विश्वस्त लोगों का समूह जिनके परामर्श करके देश व राज्य की नीतियों का निर्माण किया जाता है। 3 हो गई शैडो, बार और किचन। उपरोक्त तीनों को लोग संविधान में नहीं है, नई मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं। अब लास्ट है, इसके बाद और है हमारे जो मैंने बताए थे आयोग बचे हैं वो भी पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, 6 राष्ट्रीय दल है। राज्य दल है 76, गैर मान्यता 2763। 2023 में एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कमल खचिन 6 अप्रैल 1980, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। विचारधारा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण। पीएम नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा। दक्षिणपंथी 2014-19 में बहुमत मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, हाथ का पंजा 28 दिसंबर 1885 न्यू दिल्ली। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। केम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम। हथौड़ा, हंसिया सितारा 1964 एनडी, मार्क्सवादी, लेनिनवाद। महासचिव सीताराम येचुरी, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, हाथी 14 अप्रैल 1984 न्यू दिल्ली। दलित उत्थान सामाजिक न्याय, अध्यक्ष मायावती। और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। पुस्तक 6 जनवरी 2013। हेडक्वार्टर शिलोंग, मेघालय। इसका सबसे अलग है क्षेत्रीय हित, आदिवासी अधिकार। अध्यक्ष मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में सक्रिय। आम आदमी पार्टी झाड़ू। घोषणा हुई थी 26 नवंबर 2012 जंतर मंतर दिल्ली में। नेक्स्ट है 1919 अधिनियम की पृष्ठभूमि। 1907 में सूरत कांग्रेस के अधिवेशन में जो नर्म और धर्मगढ़ का विभाजन हुआ वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में पुणे एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 में। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू करना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत से भारत की जनता में अंग्रेजों के प्रति रोष। 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू था भारत सचिव, चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई व सिख भारतीय निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय भारतीय निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा। और इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो II को माना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन के जनक थे लियोनिल फोर्टिस। सिद्धांत डॉयरकी में द्वैत शासन विषय आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित सुरक्षित विषय वित्त, राजस्व, न्याय, पुलिस, कानून, गवर्नर जनरल और गवर्नर की परिषद बनाएगी। और हस्तांतरित थे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कानून बनाएगी। गवर्नर प्रांत की व्यवस्था का
मंत्रियों द्वारा 1 अप्रैल 1921 से बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, असम में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 1923 में ली कमीशन का गठन किया गया। CPSC 1926 केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, प्रथम अध्यक्ष सर रोज पारकर। FPSC 1935 संघीय लोक सेवा आयोग। UPSC 1950 आर्टिकल 315 भाग 14 संघ लोक सेवा आयोग। ब्रिटिश भारत, देशी भारत, अंग्रेजों का शासन, राजा को शासन, समस्याओं के विचार विमर्श हेतु नरेंद्र मंडल का गठन किया गया का प्रावधान किया गया। भारत परिषद का व्यय भारतीय राजकोष से हटा दिया गया, अब व्यय ब्रिटिश राजकोष पर डाल दिया गया। भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई, मैक्सिमम 12 मिनिमम 8। भारतीय सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग पेश किया जाए। प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया और 10 ईयर पश्चात इनकी समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 1935 अधिनियम की पृष्ठभूमि। चोरा चोरी कांड। 1922 साइमन कमीशन। 1927 नेहरू रिपोर्ट। 1928 लाहौर अधिवेशन। 1919 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 गांधी इरविन समझौता। 1931 गांधी जी द्वारा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग। 1931 सांप्रदायिक पंचायत। अगस्त 1932 पूना पैक्ट। गांधी अम्बेडकर समझौता सितंबर 1932। 1935 अधिनियम की विशेषता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलित, महिला, मजदूरों में संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में विषय थे 59, प्रांत में 54 और इधर 36। केंद्रीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका बोथ। अवशिष्ट विषयों का प्रावधान भी था। इन पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को सौंपी गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 11 ब्रिटिश प्रांत, देश रियायत मना कर दिया। चीफ कमिश्नर 6। संघ का गठन नहीं हो पाया। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। भारत में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसके नियम के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। और संघीय न्यायालय में न्यायालयों की संख्या 1+6 7 थी। 6 में 2 भारतीय न्यायाधीश थे, जेकेब और सुल्तान। राज्य प्रांतों के लिए निर्देशिक उपकरणों का प्रावधान था। उड़ीसा, सिंध 2 नए प्रांतों के गठन का प्रावधान। गठन। नेहरू ने भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कहा था? 1935 वाले अधिनियम को भारत का दास्ता का अधिकार पत्र और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सला हुआ, गड़ा हुआ और किए भी की। 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीय लोगों ने कहा कि हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने कहा हमने कुछ भी नहीं खोया। अब कुछ महत्वपूर्ण आयोग। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग। संवैधानिक आयोग है। 73वें संविधान संशोधन से 243 के में भाग 9 पंचायत राज हेतु, भाग 9A 243 जेड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जुलाई 1994 में एक सदस्य आयोग। फर्स्ट थे अमर राठौर, वर्तमान में मधुकर गुप्ता नहीं है, नवीन महाजन है वर्तमान में। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। 1 ईयर का मुख्य सचिव पद का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष या 65 वर्ष। पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भांति त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। वेतन, सेवा शर्तें, संचित निधि पर अधिनियम 1994 राज्यपाल निर्धारित करता है। कार्यशक्तियाँ केसे के जेडे 1994 नगर पालिका अधिनियम 2004। कृत्यों का पालन उपनिर्वाचन आयुक्त सचिव। 1995 से अब तक 6 बार चुनाव करवा चुका है। 95, 2000, 2005, 10, 15, 20 और 1960 से पंचायत विभाग ने कितनी बार करवाया? 1 बार। और चुनाव विभाग ने करवाए 4 बार। तो टोटल कितनी बार? 11 बार चुनाव हो चुके हैं। 1 बार तो पंचायत विभाग ने, 4 बार चुनाव विभाग ने चुनाव कराए। 65, 78, 81 और 88। कार्य क्या क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह आवंटन, आचार संहिता लागू, शांतिपूर्ण चुनाव, कर्मचारी मांग, अधीक्षण निरीक्षण हेतु अधिकारी नियुक्त। और ये वाली ट्रिक थी जो हमने पहले भी पढ़ी है कि अमर ने इंद्र अशोक राम को प्रेम से हनी दिया। नगर निकाय चुनाव 1960। स्थानीय
विभाग करवाता था, इधर था पंचायत विभाग, इधर स्थानीय विभाग। फिर चुनाव आयोग ने करवाए और 95 में से 137 में चुनाव, और अभी तक 6 बार करवाया है इसने राज्य निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में इन सब के चुनाव करवाता है। और संरचना, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, सचिव, उप सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पंचायतों के लिए 243I, नगरीय निकायों के लिए 243/, 5 साल में नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना राज्यपाल प्रसाद पर्यंत रहता है, और गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994। संरचना, राज्य द्वारा विधि बनाकर मुख्य कार्य पंचायत राज नगरीय निकाय को वित्तीय अनुदान हेतु सिफारिश, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन के मध्य राज्य के कुल राजस्व का बंटवारा, स्थानीय स्वशासन की संरचना को वित्तीय स्थिति की समीक्षा और वित्तीय अनुदान की सिफारिश, वित्तीय के लिए उपाय। वित्त आयोग अभी तक फर्स्ट थे कृष्ण कुमार गोयल, 2.18 की सिफारिश, हीरालाल देवपुरा, फिर मनिकचंद सुराना, बीडी कल्ला, ज्योति किरण सिंह, प्रद्युमन सिंह, इसमें सदस्य थे प्रद्युमन सिंह SC द्वार, और अशोक लाहौटी, लक्ष्मण सिंह। और 7th की घोषणा हो गई 30 नवंबर 2024 को, घोषणा हुई अप्रैल 2025 से मार्च 2030 तक बनेगा। ठीक है, और ये 5th जो आयोग था उसने 7.18 मैक्सिमम धन वाली सिफारिश की थी, और फर्स्ट ने मिनिमम थी 2.18। 7.18 में से 24.9 नगरीय निकाय के लिए, पंचायती राज के लिए 75.1, जिसमें से भी ग्राम पंचायत के लिए 75, पंचायत समिति 20, जिला परिषद 5%, 55% आधारभूत विकास 40%, केंद्र राज्य योजना क्रियान्वयन 5%, अदर कार्य। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993, राज्य मानवाधिकार 18 जनवरी 1999 जयपुर, राज्य सूची, संवर्ती सूची, विषय कार्य प्रारंभ 13 मार्च 2000, संरचना 1+4 थी प्रारंभ में, फिर फर्स्ट संशोधन से 1+2, वर्तमान में 2019 में 1+2। स्वतंत्र निकाय है, योग्यता अध्यक्ष हाई कोर्ट का, न्यायाधीश 2 सदस्य, मानवाधिकार ज्ञाता हो और हाई कोर्ट जज, मिनिमम 7 वर्ष जिला न्यायाधीश हो, कार्यकाल 5 या 70, पहले था, अब क्या है 3 या 70, 2019 में संशोधन हुआ तो उसमें 3 70 हो गया। त्यागपत्र, राज्यपाल स्वयं हस्ताक्षरित लेख से हटाना, कदाचार, असमर्थता, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत नहीं, 1 वर्ष भीतर मामलों की सुनवाई। HL दंतु ने क्या कहा था, टूथलेस टाइगर कहा था। कार्य मानवाधिकार संरक्षण, प्रोत्साहन, उल्लंघन मामलों की जांच, जेल निरीक्षण, हिरासत, मोड़, फौजी मुठभेड़ जांच, महिला SC/ST भेदभाव जांच, दहेज, हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, वर्तमान मानवाधिकार विकास अनुसंधान शक्ति, सिविल कोर्ट की समन जारी, सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत का आदेश, दस्तावेज खोज प्राप्ति आदेश, शपथ पत्र जमा का आदेश, संविधिक और वैधानिक आयोग है, संविधान उल्लेख नहीं एक्ट के द्वारा बनाया है, और नियुक्ति राज्यपाल, सिफारिश समिति CM अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और नियुक्ति राज्यपाल, सिफारिश की जो समिति है उसमें CM जो कि अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधान परिषद अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य पुनः नियुक्त हो सकते हैं। मैक्सिमम सदस्य पुखराज सिरवी, मैक्सिमम अध्यक्ष NK जैन, मिनिमम सदस्य नरोत्तम लाल मीना, फर्स्ट कार्यवाहक HR कुड़ी, फर्स्ट सदस्य अमर गोटारा, BL जोशी, RK अकोड़िया, राष्ट्र और आदेश नहीं माने तो न्यायालय की अवमानना, गिरफ्तारी, दंडित नहीं कर सकते। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को, राज्य सरकार विधानसभा को ऐसी बार का कारण बताना पड़ता है। अध्यक्ष फर्स्ट थी कांता भटनागर, 2000 में मद्रास हाई कोर्ट से थे, मिनिमम समय तक रही। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी 8th है, और वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी 8th है, और सदस्य रामचंद्र झाला और अशोक कुमार गुप्ता। राम, अशोक और गंगाराम मूलचंदानी। 7th है गोपाल कृष्ण व्यास, रामचंद्र झाला और महेशचंद्र शर्मा। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी, इससे पहले थे गोपाल कृष्ण व्यास।
और सागिर अहमद, NK जैन, प्रकाश भाटिया। ठीक है। राजस्थान लोकायुक्त, लोगों का प्रतिनिधित्व भारत LM सिंघवी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, माथुर समिति 1963। 66 प्रशासनिक सुधार आयोग, मोरारजी देसाई। राजस्थान लोकायुक्त केंद्र में लोकपाल होता है। या उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 प्रतिसर्जन हुआ था 3 फरवरी 1973। प्रथम बने थे ID दुआ। उप लोकायुक्त KPU मेनन। ठीक है। राज्य में अब तक 13वें है प्रताप कृष्ण लोहारा। 12th SS कोठारी। वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और इससे पहले थे SS कोठारी। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें कौन कौन है? CM, विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस। योग्यता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। कार्यकाल 5-65। ठीक है। 2019 में 8 से 5 वर्ष कर दी गई। प्रत्येक राज्यपाल कदाचार है क्षमता हाईकोर्ट जहाज से 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। वैधानिक पद है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल जांच नहीं कर सकता किसकी? CM की। न्यायिक सेवा सदस्य राज्य के महालेखागार, RPSC अध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय कर्मचारी, 5 साल से पूर्व के मामले, विधायक, सरपंच, वार्ड पंच, लोक सेवक, सेवानिवृत्त। और इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकता। ये वाले है कौन कौन? ID दुआ, पूर्व न्यायालय उच्च न्यायाधीश। DP गुप्ता, राजस्थान चीफ जस्टिस। पूर्व मुख्य ML जोशी। KS सिंधु, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ML सीमाल, ये क्या है? सिक्किम के हाई कोर्ट के रहे। PD मुदाल, राजस्थान के। MB शर्मा, ये भी राजस्थान के। VS दवे, मिनिमम तक थे विनोद दवे, मिनिमम विनोद दवे। और MB वर्मा, मिलाप चंद जैन, दिल्ली के थे। GL गुप्ता, SS कोठारी, मैक्सिमम किसका है? कोठारी का। और मिनिमम है दवे का। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में। कार्यक्षेत्र मंत्री, लोक सेवक, सचिव, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, महापौर, नगरपालिका स्थायी समिति अध्यक्ष, राज्य कंपनी निगम मंडल अध्यक्ष। अबे RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग। ली कमीशन 1923 संघ PSC प्रांतों में नहीं की। स्वतंत्रता पूर्व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में थी। RPSC स्थापना हेतु अध्यादेश 16 अगस्त 1949। राजपत्र में प्रकाशन 20 अगस्त 1949। स्थापना 22 दिसंबर 1949। संचालन 22 दिसंबर 1949। सदस्य देवीशंकर तिवारी और NR चंद्रोकर। फर्स्ट थे देवीशंकर तिवारी, NR चंद्रोकर। RPSC सेवा शर्तें नियम 1951। कार्यों की सेवा नियम 1951। नियम विनियम 1963। अधिनियम 1976। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति 1956 में हेडक्वार्टर अजमेर में। प्रारंभ में 1+2 एक अध्यक्ष XK घोष, सेकंड थे SC त्रिपाठी। शुरुआत में 1+2, फिर 1+3, 1+4। अब 2011 से कितने? 1+7। 1 अध्यक्ष 7 सदस्य। संवैधानिक प्रावधान भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक स्टेट PCS गठन, कार्यशक्ति, सदस्य नियुक्ति के बारे में बताया। 315 में प्रत्येक राज्य में एक PCS होगा। 315 2 या 2 से संयुक्त राज्यों का PCS। 316 अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति, कार्यकाल नियुक्ति CM के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। योग्यता आदि सदस्यों को 10 साल का केंद्रीय तथा राज्य में सहकारी सेवा में अनुभव, शिक्षा, समाज, राजनेता। अध्यक्ष पर रिक्त वरिष्ठतम सदस्य। कार्यकाल अध्यक्ष, कार्यकाल 662 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 60 से 62 कर दिया गया। अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। RPSC से UPSC का बन सकता है। त्यागपत्र राज्यपाल को हस्ताक्षर सहित लेख। आर्टिकल 317 अध्यक्ष सदस्य को हटाना। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 145 सिद्ध होने पर राज्यपाल प्रशांत प्रयत्न नहीं है, निलंबित हो सकता है। और कार्य सरकार की अनुशंसा पर विभिन्न भर्तियों का आयोजन, सरकार को सलाह, भर्ती पद्धति, पदोन्नति व स्थानांतरण सिद्धांत। आर्टिकल 323(2) राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। 320(3) विभिन्न पदोन्नति समितियों का संचालन, जिनमें सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती। नई लोक सेवा सृजन, पदों का वर्गीकरण, प्रोबेशन, प्रशिक्षण, नियुक्ति, कर्मियों का वेतन, सेवा शर्तें। राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन में लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। कार्यकाल मैक्सिमम तिवाड़ी का और मिनिमम यादव का।
पुनः नियुक्ति नहीं होती, यूपीएससी के बन सकते हैं। आरपीएससी सचिवालय, एक सचिव, अन्य अधिकारी। सचिव कौन है वर्तमान में? रामनिवास मेहता। 2023 से 26 तक प्रथम महिला सचिव ओटीना बोर्डिया। संगठनात्मक संरचना 6 विभाग, प्रशासनिक विभाग, कर्मचारी सेवा सर्च, सुरक्षा व्यवस्था, रिकॉर्ड रखना। भर्ती संभाग, परीक्षा आवेदन, परीक्षा कार्यवाही, साक्षात्कार, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग, शोध संभाग। लेखा संभाग बजट, आम व्यय आकलन। विधि संभाग विधिक मामलों में परामर्श। शोध संभाग भर्ती परीक्षाओं में शोध। अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी LL जोशी। कार्यवाहक सेकंड BR रावत। थर्ड JM खान। 4 यतेंद्र सिंह। 5 हनुमान प्रसाद। NK बेरवा। LK प्रवाह। दीपक उत्प्रेक्षी। भारतीय पुलिस सेवा RPS। ऊपर तो कौन? IAS। नीचे IPS के अध्यक्ष कौन कौन है? PS यादव, देवेंद्र सिंह, HN मीना। कार्यवाहक महेंद्र कुमावत, हबीब खान, भूपेंद्र सिंह यादव, संजय क्षत्रिय। और वर्तमान में कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीना। सदस्य संगीता मंजू, केसरी, कैलाश, आयुब, बाबूलाल, जो कि सस्पेंड हो चुके हैं। कैलाश चंद्र मीना, ये ध्यान रखना है, कार्यवाहक है। पूर्व में यूपीएससी के कौन रहे? कांता और प्रकाशवती। पूर्व इस्तीफा दिया था कांता ने? दिव्या, शिवलाल, श्याम सुंदर। और पूर्व महिला कौन कौन है? कांता, कमला, प्रकाशवती, दिव्या, राजकुमारी। वर्तमान में मंजू संगीता। कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी, SC सांगरिया, SC रांग, HN मीना। ठीक है, ये दे रखे है। और आरपीएससी के सदस्य विधानसभा मुख्य सचेतक रहे OP गुप्ता। अध्यक्ष और सचिव NK बेरवा। सदस्य और मुख्य सचिव SD उज्ज्वल। अध्यक्ष लोकसभा सदस्य CR चौधरी। सदस्य लोकसभा सदस्य धुलेश्वर मीना। सदस्य व मंत्री कमला भील। सदस्य महिला आयोग अध्यक्ष कमला भील। प्राप्त पुरस्कार मंथन अवार्ड 2016 प्रौद्योगिकी बेहतर उपयोग हेतु, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018, ई गवर्नेंस हेतु टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2018। तो यहाँ पर हमारा जो राजस्थान पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट होता है।